नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। बहुत खुशी होती है जब आप पूर्ण विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय स्वयं से करते हो। तो इतनी खुशी मुझे कभी नहीं होती जितनी तब होती है जब आप इस मूल ज्ञान को एकदम सटीक समझने लग जाते हो। इससे ज्यादा खुशी का कोई मौका नहीं होता, क्योंकि जो काम मैं यहां करने आया हूं मुझे लगता है कि वो मैं बिल्कुल सही से कर पा रहा हूं और अपने भाइयों का विवेक चरम सीमा तक लेके जा रहा हूं। बहुत खुशी होती है। तो मेरे भाइयों, आज कोई वाणी ना लेकर उन अनुभवों को शेयर करेंगे जो हमारे सत्संग सुनने के बाद लोगों के दिलों में हलचल मचा देते हैं। आज उन अनुभवों का जिक्र करेंगे जो लोग हमारे सत्संग सुनने के बाद बेताब हैं बताने के लिए। आज उस पर बात करेंगे। और जो मेरे भाई प्रचार सेवा के लिए बहुत बोल रहे हैं कि हम भी प्रचार करना चाहते हैं, योगदान करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप योगदान कर सकते हो। मैंने बता रखा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और जो मेरे भाई व्हाट्सएप पे प्रचार करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं मुझे, मेरे कार्य को बहुत आसान बना सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने कुछ नहीं करना। आपने जब अपने घर से निकलना है तब आपने एक छोटी सी डायरी अपने हाथ में रखनी है और एक पेन अपने हाथ में रखना है, या फिर आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हो। आपने क्या करना है, जितनी भी दुकानें आपके रास्ते में पड़ती हैं उनके ऊपर जो फोन नंबर लिखे होते हैं, मान के चलो कि आपने 10 फोन नंबर अपनी डायरी में लिखे, अपने मोबाइल में टाइप कर लिए। उन 10 में से कम 7 नंबर ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप के साथ अटैच होते हैं। जो लोग एंड्रॉयड फोन नहीं यूज कर रहे हैं वो भले वो व्हाट्सएप नहीं चला पाते उन नंबरों पे, लेकिन जितने भी हाई फाई दुकानें या जितने भी वेल एजुकेटेड बंदे जो शॉपकीपर बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग जो दुकानें चला रहे हैं, वो हमेशा वही नंबर लिखवाते हैं दुकानों के बाहर जो उनके व्हाट्सएप से अटैच होते हैं। तो अगर आपने दिन में केवल 2 भाइयों को भी ये सत्संग फॉरवर्ड कर दिया, तब भी मेरे भाई 2020 तक हर घर में सत्य नाम का बोध विचार शुरू हो जाएगा। लेकिन गलती से भी इन नंबरों का कोई ग्रुप मत बनाना, क्योंकि तरह तरह के जीव हैं इस दुनिया में। कोई किसी का नंबर मिसयूज कर लेगा, इसलिए कोई ग्रुप नहीं बनाना है। केवल इनबॉक्स में मैसेज करो, और वो भी तब करो पहले उनसे परमिशन ले लो कि क्या मैं आपको एक सत्संग भेज सकता हूं। अगर वो कहें हां, केवल तभी भेजना, अन्यथा मत भेजना। साहिब देखिए, हर इंसान जो भी इस दुनिया में आया है वो किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाना चाहता है। वो चाहता है कि उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो। भले वो विधि गलत कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। और अगर आपकी वजह से उस मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंस को ये सतमार्ग मिल जाता है, वो इस सत्संग से जुड़ जाता है, तो मेरे भाई आप सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा आप पर कितना प्रसन्न होगा। क्योंकि साहिब ने अपनी वाणी में बोला है कि अगर इस मृत्यु लोक में एक भी जीवात्मा किसी दूसरे जीवात्मा को जगा दे, उसको सत्य से रूबरू करा दे,
तो उस जीव को करोड़ों गायों को कटने से बचाने का पुण्य प्राप्त होता है। परमात्मा की स्पेशल दया रहती है उस जीव पर जो भी सत्य का प्रचार करता है। तो आप सब मेरे भाई ये काम कर सकते हैं। अगर आपने ये मुहिम छेड़ दिया तो मेरे भाई 2020 में एक भी ऐसी गली नहीं बचेगी पूरे भारतवर्ष में जहां पे हमारा सत्संग नहीं सुना जाएगा, क्योंकि साहिब ने बोला है घर घर होगा बोध विचारा। वो सत्य नाम का डंका घर घर में बजेगा, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग चाहिए मेरे भाई, चाहिए। ये अकेले के बस की बात नहीं है। आप सब जब मेरे साथ खड़े होंगे तो ये असंभव कार्य भी संभव कर दिया जाएगा। बस एक इरादा करने की देर है। तो मेरे भाइयों, अब सुनते हैं उन लोगों के दिलों की हालत जो पहले तो अन्य गुरुओं से जुड़े हुए थे, अन्य पंथों से जुड़े हुए थे, लेकिन सत्य को जानने के बाद जो उनकी चेतना जागृत हुई और वो सत्य को पहचान के रुक ना पाए, दास को फोन करने से रुक ना पाए, दास से अपने दिलों की हालत बताने से। तो आइए सुनते हैं साहिब बंदगी सतनाम। हेलो भगत जी सत साहेब जी, अपना बढ़िया गद्दी का बता दो 6-7 साल हो गए इन्हें नकली पंथों में भटकते हुए। कहाँ पे जुड़े थे आप? सच्चा सौदा, कभी अपना 12वां पंथ। अच्छा, रामपंथ। आपका सुन, आपके कम से कम 100 तो हमने सत्संग सुन लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर चीज समझ में आ गई और डेली सुनते हैं आपके सत्संग साहब। हर चीज समझ में आ रही है सत्संग में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ, पूरा समझ में आ रहा है साहब, अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। अपना सरसा डेरा सच्चा सौदा में कितने साल टिके थे आप? डेरा सच्चा सौदा में तो 2.5 साल ही रहे। 2.5 साल। उसके बाद इनके इसमें आगे रामपाल महाराज के वजह में 5 साल रह गई। 5 साल वहाँ पे रह गए। चलो कोई बात नहीं। अभी सत्संग में हर चीज क्लियर है ना? कोई संशय तो नहीं है? अब चक्कर ये है साहब कि हमारी उम्र ज्यादा हो रही है। 72-74 के हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान सही समझ में आना चाहिए। ज्ञान में अटल होना पड़ेगा पहले, नींव पक्की होगी। मैंने कहा ज्ञान अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ज्ञान नहीं लगे हैं। हाँ, डेली अपना संभव भी कर रहे हैं, श्रुति को भी मिला रहे हैं, सब्जी में सब में। बहुत बढ़िया। हाँ, अभ्यास कर रहे हैं, उसका भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये रामपाल जी का जो मंत्र ज्ञान था, ये सारा दिया, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, ये वो सब छोड़ दिया है। जो पहले दिन आपका सत्संग सुना था हमने, पहले दिन विचार तेरा ज्ञान। हाँ जी, विचार तेरा ज्ञान निज नाम। उसी दिन से हमने ये सोम ओम सोम सब छोड़ दिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं उनका, बिल्कुल खत्म। बहुत बढ़िया। चलो मई में मिलेंगे आपको। मई में नाम परमहंस अद्वैत वाले हैं, वो नागली वाले या मधु परमहंस? नहीं, नगरी दरबार से। अच्छा, ठीक है। तो वो तो सोहंग का ही देते हैं ना जाप, तो वो। जी। दिल्ली के नजदीक नहीं है कोई? दिल्ली के नजदीक फिर ऐसा करूंगा, मैं साधु का नंबर दे दूंगा। अगर कोई दिल्ली आता है तो, दिल्ली घूमते हुए साधु जैसे आते हैं। अभी दे दीजिए। अभी मेरे पास एक्चुअली है नहीं है, मैं पता करके देता हूँ आपको। नंबर सेव कर लेता हूँ मैं आपका। आप मतलब कि आप कैसे गृहस्थी हो कि आप विरक्त हो? जी, मैं तो गृहस्थी नहीं हूँ, पहले से ही सन्यासी हूँ। हाँ, सन्यासी लग रहे ना मुझे, आपने बोला ना महाराज, तो मुझे लगा सन्यासी हैं। कोई बात नहीं, फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको ऊपर मिल लेता हूँ पहले, एड्रेस देने से पहले ना। मैं दिल्ली आके मिल लेता हूँ आपको। बिल्कुल। हाँ, तो एक बार मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। जल्दी आओ। जल्दी तो मैं बता नहीं सकता कब आऊंगा, लेकिन आज जब भी दिल्ली आऊंगा मैं बता दूंगा आपको। आता रहता हूँ वैसे में। कितने दिन लग जाएंगे बता दूंगा मैं। कल की वीडियो। कोई बात नहीं। आप वीडियो देखो, आप समझो केवल क्या है आपसे। कोई बात नहीं, आप अभी समझो केवल, पूरी अच्छी तरह समझ लो कि सार शब्द वस्तु क्या है। मैंने बता भी रखा बीच में कई बार। जी, आप कबीर बोध से भी उदाहरण दिया था ना आपने। हाँ जी,
बोध सागर से। ये जो है मैंने कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजिएगा इसी नंबर पे, ठीक है जी। ये व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा। हाँ जी, आप मैसेज कर दो मुझे। तो हम तो अभी आना चाह रहे हैं साहब, अभी आप बोल दो हम आप अभी मत आओ, अभी तो ज्ञान समझो ना, अभी तो केवल 55 सत्संगी तो हुए हैं, अभी और समझो, कम से कम 100 पूरे हो जाएंगे तब आना आप। अभी और समझो, अच्छी तरह बारीकी से समझो, एक एक चीज समझाई जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भ्रमित हो जाए बाद में। सारी भ्रम पहले खत्म हो जाए ना, उसके बाद आओ आप। ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको ना पता हो। जब सारे भ्रम खत्म है उसके बाद आ जाओ पक्के होके, ठीक है ना। हम तो पक्की होके आ रहे हैं, हम 1 महीने से सुन रहे हैं आपका सत्संग साहब। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी और सुनो और पक्के हो जाओ। मजबूत होने में कोई नुकसान नहीं होता है, मजबूत होने में फायदा ही होता है। तो वो टाइम निकलते जा रहा है नहीं साहब। कोई बात नहीं, देखो टाइम आपको लग रहा है निकल रहा है, जो आप मजबूती धारण कर रहे हो वो भी टाइम लेखे लग रहा है, परमात्मा के नाम पे लेखे लग रहा है वो भी, अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो, ठीक है ना। मैं डेली दिन भर सत्संग सुनता हूँ साहब, दिन भर। और 1-2-4 और जुड़े हैं भगत हमसे। अच्छा। तो वो बोलता है कि हमें गुरु जी के दर्शन करवा दो। मन की मेरे हाथ में नहीं है साहिब, वो तो साहब मालिक की दया है, वो उसकी दया हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। आप जुड़े कहाँ से थे पहले? पहले यही गांव के आते थे, एक वहाँ काशी गादी से, वो जो ये अच्छा काशी गद्दी से, हाँ जी खर्ची गद्दी वाले। हाँ 15 साल हो गए हमें। अच्छा, ये जो कबीर वहाँ पे मंदिर बन रहा है जो लहर तारा पे, वो वालों से? लहर तारा पे। अच्छा। फिर वहाँ से ये रामपाल जी महाराज जी हुए, फिर इनसे जुड़े। अच्छा, इनसे भी जुड़े थे, ठीक है। हाँ, तो अब ये तो अंदर चले गए। हाँ जी। हाँ, तो वो उनपे से भी विश्वास उठ गया कि जो सामर्थ्य गुरु रहता है वो कभी ऐसा नहीं करता। नौवीं पातशाही देखो ना, हिंदू धर्म बचाने के लिए उन्होंने सिख नहीं गर्दन कटवा दी अपनी। तो गुरु तो सारे समाज को एक नजर से देखता है ना, गुरु डंडे नहीं उठवाता कभी किसी के लिए। नितिन जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सर मेरे को एड्रेस दे दो, मैं आपसे मिलना चाहूँगी। कोई बात नहीं। अभी आपने कहाँ से नाम लिया पहले? सर मैं जम्मू से दे रखे मधुकर जी से। हाँ जी। अच्छा, तो अपने ज्ञान में और हमारे ज्ञान में मतलब उनके और हमारे में फर्क समझ में आया कुछ आपको? समझ में आ रहे है जल्दी साहब। मैं तो 2-3 महीने हो गए आपका सत्संग में दिन रात मतलब। अच्छा, हर चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं आपने फोन किया जब आप जैसे भी 100 बोला था मैंने। हाँ, तो चलो 100 बोले, जो भी मैंने तो मतलब दिन रात लगे रही, मैंने तो 100 बार 150 समझ गया मैं। अच्छा। तो अभी मेरे समझ में आ गया है कि हमको ये काल के जाल में ही उलझा रहे। ये 5 नंबर का अक्षर वाला जो है, ये मिटाने वाला ये अक्षर का नाम दे दिए हैं। हाँ बिल्कुल, लिखने और मिटाने वाला नाम दे दिया। हाँ जी सर। तो मेरे बहुत ये आपका सत्संग सुन के ना बहुत आनंद आ रहा है। मैं बहुत कुछ समझ में आ गया। मैं सारी सब जो चौका चंद्रिका जी कुछ था सब मैं छोड़ दिया हूँ अभी। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। अब ऐसा महसूस होता है कि मैं साहेब का कब दर्शन पाऊँ। मैं नितिन साहेब जी का जो सत्संग सुने थे ना, हाँ जी, कम से कम 100 से भी ज्यादा सुन लिया है। मेरा मन अभी इतना उछलता है कि साहेब को कब भेंट होगा ऐसे लगता है। नितिन दास ही बोल रहा हूँ मैं। फिर से साहेब बंदगी। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो आप, जल्दी गुरु के दर्शन होंगे। जी, आसाम में ये सुविधा नहीं होंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, आसाम में आएंगे, पूरे भारत में आएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, फिक्र मत करो। मैं कम से कम 3 महीने से जब मैं ये मोबाइल खरीदा हूँ ना, हाँ जी, तब से मेरा मन इतना लगता है कि मैं अभी पहुँच जाऊँ गुरु के पास, ऐसे लगता है। अब फिक्र मत करो, हम लोग खुद आएंगे। जी। तो हम लोग ऐसे गरीब है, लेकिन हम कबीर पंथी है। पहले तो जो हम भी ये मांस मछली आसाम के जगह में खाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल सब कुछ एकदम मतलब तामुल पान सब कुछ हम छोड़ दिए आपको जो प्रवचन सुन के। बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया।
इतना लगते हैं कि मेरे पंथ में अभी मेरे झगड़ा ही झगड़ा मतलब है एकदम। यहाँ पे जाता हूँ चौका में ना, आपके सत्संग सुन के मेरे ही प्रश्न के जवाब कोई देने नहीं सकता है। कोई दुनिया में नहीं दे सकता, दुनिया में। ये मैं छोटा मोटा कबीर पंथ नहीं, दुनिया के जितने पंथ हैं उनमें कोई जवाब नहीं दे सकता। तो मेरे बहुत सा एकदम मैंने इतना अभी हम गुरु बनाने के लिए चाहता हूँ, जो शब्द गुरु आपने जो बोले हैं ना। हाँ जी। तो ये लखाव के लिए आपके पास मुझे जाना चाहिए है, लेकिन हम जा नहीं सकते हैं। फिक्र मत करो, गुरु जी खुद पहुँचेंगे। जैसे कबीर साहब खुद आते थे ना सबके पास, धर्मदास के पास खुद गए, नानक साहब के पास खुद गए, ऐसे ही आपके पास भी खुद ही आएंगे, फिक्र मत करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं ये बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नंबर मुझे नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, मालिक की दया होगी, आज बात होगी। बहुत दिन से मैं एकदम ध्यान लगाता हूँ मुझे साहेब जी से कब भेंट हो, लेकिन आज कैसे करके ये नंबर मैं पा गया था और मैं फोन कर लगा कर देखूँ तो लग ही गया फोन। गुरु की दया होगी ना। हाँ, लेकिन थोड़ा आसाम में रहता क्या हमारा भाषा तो हिंदी तो थोड़ा। हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हो आप, एक शब्द समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे हो जी। कभी कभी फोन करने से रिसीव करिएगा। मैं आसाम में जिला कौन सा है आपका? हम तो जरूर आएंगे, ठीक है साहेब। यहाँ कबीरपंथी तो बहुत है, लेकिन वो चौका करने वाला कबीरपंथी है। हाँ, मुझे पता है, बहुत बुरा हाल है इन कबीरपंथियों का। सबसे ज्ञान से दूर होकर पाखंड ज्ञान में घुस गए हैं। मेरे शब्द गुरु के पास जाने के लिए बहुत इच्छा है, वो गुरु बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र मत करो, ज्ञान समझ में आ गया तो मालिक की दया हो गई आपको। जी, ये बहुत भाग से आपको। बोलिए। यही जानकारी लेना था। आप कौन से पंथ से जुड़े हैं पहले? ये संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, कितने साल हो गए थे? 5-6 साल लगभग हो गया है। ओके, हाँ जी, बोलिए फिर क्या पूछना चाहते हैं आप? बस मैं ये पूछना चाह रहा था, जो सत्संग है में है कि है कि नहीं है? देखो, है तो सब कुछ है, लेकिन ये असली चीज नहीं है, ये माया का जाल है। जो ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब लोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग, पाताल, जो कुछ भी है, ये सब माया के लोक है। असल में परमात्मा क्या है? परमात्मा वो होता है जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी मरता नहीं होता है, और उसका लोक भी वही होता है जो कभी बना ना हो और बिगड़े ना। ये सतलोक, अलख लोक तो सृष्टि रचना में आते हैं, जिसकी रचना हुई है वो एक ना एक दिन तो नाश होगा। ठीक है, हमने ऐसे लोक में जाना है जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसके लिए बोला गया है कि लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। वो शब्द ही लोक है, वो शब्द ही परमात्मा है, उसको जानना पड़ता है वो क्या चीज है। उस शब्द में सूरत को लगाना है, सूरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। आप सत्संग लगातार सुनोगे, 1 नंबर से स्टार्ट करोगे, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, मैं एक और जानना चाह रहा था, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं परमात्मा जो है निराकार में है, और इसका प्रमाण जैसे कि बाइबल में भी दिखा रहे थे। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो निराकार का है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में बोला है कि मैंने उसको अपने जैसा बनाया, इसका मतलब है कि आत्मिक दृष्टि से जैसा मैं अविनाशी हूँ, वैसा ही एक इंसान का जीव भी अविनाशी है, वो भी मरता नहीं है। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला है, सोहम जीव ओम है माया, ओम काया है, ओम माया है, उसमें सोहम जीव अटका हुआ है, वो जीव अविनाशी है। ठीक है, लेकिन अविनाशी होने के बाद भी उसको हम परमात्मा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि गीता में भी बोला है कि 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, एक शर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। शर पुरुष क्या है? नाशवान शरीर, जो एक आदमी की तरह दिखाई देता है, मिट्टी का ये जो है शरीर। और जो अक्षर पुरुष है वो क्या है? वो उसमें रहने वाला जीवात्मा, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर है। लेकिन अमर होने के बावजूद भी वो परमात्मा नहीं कहलाता। इन दोनों से अन्य एक उत्तम पुरुष है। देखो भाई
भाई अब वो 38 की एज के हो चुके हैं, लेकिन भाई कहते हैं जल्दी क्या है ना। जल्दी तो और किसी बात की जल्दी नहीं है, जल्दी तो ये है कि कब दीदार हो। बिल्कुल। उस शब्द गुरु का, उस मालिक कुछ भी कहो शब्द को, उसकी कब दीदार हो, बस ये प्यास, ये झलक, यही तरफ पागल कर रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं नितिन दास ही बोल रहा हूँ, साहिब बंदगी चोर हो, चोर ठगते हो आप। मैं आपके भाव देख रहा था, आपके भाव देख रहा था। नहीं, आपकी जो भाषा है उसमें तो ऐसी लगती है कि अभी इंसान के अंदर घुस के ही उसको बाहर करोगे। इतना बहुत बढ़िया, बहुत पसंद आया। लेकिन भाई सच में हम कह रहे हैं कि हम और कुछ नहीं बता सकते, हम इतने पागल हो चुके हैं जैसे क्या किसी की उपमा तो देने लायक है नहीं, लेकिन पागलपन में कोई कमी नहीं। और पागल पंजाबी थोड़ा जानते हैं, पा लिया है जिसमें गल शब्द को, बात को समझ लिया परमात्मा की, वही पागल परमात्मा के लिए। बिल्कुल बस हम बाहर की थोड़ी बहुत पढ़ाई MA BA पढ़े हैं तो उस बेस पे हम शब्दों की पकड़ तो नहीं कर पाते ज्यादा, लेकिन हम भाव समझ लेते जैसे आप बोलते हो। आज आपका हमने वीडियो देखा है कि ओम और तत् और सत, आपने खुलासा कर दिया कि ओम सोहम, ये हम भी जानते हैं कि तत् को अगर आप सतनाम कहते हो, सोहम को, तो ये तो काल के मंत्र है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। फिर आपने उसे सतनाम कैसे दे दिया? बिल्कुल सही। और सत्यनाम तो परमात्मा का है, परमात्मा शब्द का है। बिल्कुल, इनको यही तो समझ नहीं आ रहा है। फिर आप देंगे हमें नहीं, फिर आप देंगे हमें सतना सार नाम, तो सार नाम हो गया, और वो सार शब्द कहाँ चला गया? इन लोगों ने ऐसा परोस दिया ना, इन्होंने खिचड़ी ज्ञान ऐसा परोस दिया। शब्द ने आज हमें इतना झकझोर दिया, ओम तत् सत। आधी दुनिया पागल होगी तो ओम से क्रिया शुरू होती है, आपने कहा कि ओम से क्रिया शुरू होती है और तत् से स्वाहा संकेतक है ना। और शब्द आप जो भी कर रहे हो वो सत्य पे कर रहे हो, सत्य को स्वीकार, ठीक है। तो हम इतना इन 3 शब्दों में उलझे थे, छत पर खड़े थे, जो मंजिला घर है उन पर खड़े थे और यही कह रहे थे कि आज हम गूगल सर्च करेंगे। तो आपने जो एक शब्द और बताया, मेरा तो और शब्द, चाहे आप मालिक की प्रेरणा हमसे कहे, चाहे बाहर की पढ़ाई लिखाई गए, हमने ये सबसे सत्संग में सबसे बोला कि जो आप कह रहे देखना और सुनना, ये नहीं है। किसी भी काम में अपनी पूरी छूट लगाना, बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे अडिंग हो जाना, हिलना नहीं। मतलब कुछ भी बैंड बाजे बजते रहे, आपकी आवाज ही न जाए। ये है, वो है सुरती और वो है निरति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झुक जाना, उसी जगह पे बिल्कुल खत्म हो जाना। केवल ये 2 शब्द भी अगर ये सारी दुनिया जान जाए ना, तब भी काम बन जाए। भाई एक बात तो हम कहते हैं, अगर हमें परमात्मा ने, मेरा कोई एक कर्म किसी जन्म का होगा और परमात्मा ने आप जैसे बंदे के पास अगर हमें बुलाया तो मालिक, आपका ज्ञान सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण मिल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी साथ मिलेंगे, कभी साथ मिलेंगे। में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था ज्ञान, उसी तरह आप मुझे मन में बैठ गए हो। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। आपका ज्ञान तो मैं अभी भी रोज सुनता हूँ, पूरा सत्संग सुनता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तलाश कर रहा हूँ कब आएगी कब आएगी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, जल्दी आएगी। लेकिन रामपाल का नाम लिया था। हाँ, कब लिया नाम? अभी तो 4 महीना हुआ था, लेकिन जब आप 4 ही महीना हुआ, नया नया जुड़ा था, लेकिन जब से वो भाग्य से आपका ज्ञान यूट्यूब से चेक किया, खाली एक ही सत्संग सुना तो मैं सोचा ये कौन से भ्रम में पड़ा था मैं वो। उसके बाद बहुत खुशी हूँ मैं, आप अपने मुंह से तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा मन हुआ कि आपको कृष्ण बोलूं। चलो जो बोल दिया आपने ठीक है, दूसरा ज्ञान समझने का है, आपको ज्ञान समझ में आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा विवेक सबको मिले और बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं भी यही इसी कोशिश में लगा हूँ। हेलो हेलो,
हेलो जी, आप नितिन दास जी बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? और मुझे ना आपका ज्ञान समझ में आ गया। मैं पहले ना सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में थी। अब मैं ना, मुझे आपका सत्संग सुना ना, मेरे हृदय में बहुत गहरा धक्का लगा और मुझे ना आपका ज्ञान समझ में आ गया। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। और मेरा पति है ना, वो बीमार है, उसका दिमाग की नसें है ना फटी हुई है। अच्छा। वो ना उसको लैट्रिन पेशाब का कुछ भी पता नहीं है। वो खाट में है तो मैं कहीं आ जा नहीं सकती। कोई बात नहीं। उन्होंने कहाँ से नाम ले रखा है? उन्होंने भी वहीं से ले रखा था। तो उनको कोई लाभ नहीं हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा लाभ। आप अच्छा। आपका ज्ञान सुनाना तो मेरे हृदय में बहुत गहरी चोट लगी कि हम कहाँ भटक रहे थे। तो आप हमें अपना वो दे दो, दीक्षा दे दो। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो। अभी सत्संग सुनते रहो। मई में आऊंगा मैं, ठीक है? मई में आओगे? हाँ। तो आप फोन पे नहीं दे सकते? नहीं, फोन पे मैंने दे रखी है। अगर आपने फोन पे लेनी है कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, जो आप ओम सोहम नाम जप रहे हो, हाँ, उसको छोड़ दो। जब हाँ, आप छोड़ दिया उसको। तो उसमें तो मन ही नहीं है मेरा बिल्कुल। जो तो पहले जगाती थी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब छोड़ कुछ नहीं। बस सत्संग सुनो और रम जाओ सत्संग में, पूरे मन में बता लो। सत्संग में तो सुन के ही मेरे बहुत जोर का, मेरे झटखजार, मेरे इतनी आत्मा हो रही है कि मैं कब आपसे मिलूं, कब आपसे नाम लूं, कब। चिंता मत करो, चिंता मत करो। अच्छा, एक मेरी बेटी है, एक मेरी भांजी है, वो भी लेना चाहती है। सुन रहे हैं वो सत्संग? वो भी सुन लिया। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, हाँ, तो उनको भी जल्दी दोगे जब आप आओगे? हाँ जी, हाँ जी, सबको एक साथ मिल जाएगा। हेलो। हाँ जी, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी। नितिन दास जी? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, परमात्मा की दया है। आप बताइए। आपको भी। हाँ जी। आपका सत्संग सुन रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। कब से सुन रहे हैं? अच्छा, कहाँ पे? 2018 से चल रहा है। अच्छा, आपका कॉन्टेक्ट ही नहीं मिल रहा था। कोई बात, मैंने दिया हुआ कॉन्टेक्ट 2-3 जगह दे रखा है मैंने। अच्छा, ओके। तो अब मुलाकात कहाँ होगी साहब? मुलाकात अब अहमदाबाद में ही होगी। अहमदाबाद? हाँ जी। हाँ, तो एड्रेस मिलेगा सर? जब आऊंगा ना, मैं अभी सेव कर देता हूँ आपका नंबर। जब आऊंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। ओके। और वहाँ आना हो तो मुझे? हाँ हाँ, वहाँ। अच्छा, आश्रम पे? हाँ। नहीं, आप आश्रम पे मत आओ, आप मई में वहीं मिलो मुझे। मई में आऊंगा मैं अहमदाबाद। मई में? ओके सर, ठीक है। आप पहले कहाँ से जुड़े थे? मैं आसाराम बापू में ही हूँ। अच्छा, आसाराम बापू हूँ। ओके ओके। हाँ हाँ। कितने साल से कुछ आसाराम बापू में? हाँ, बहुत सालों हो गए। अंदाजा? हाँ, आसाराम को बहुत सालों हो गए। अंदाजा शायद मैं 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में शायद था, तब मतलब दीक्षा लिया था। और अब कितनी उम्र है आपकी? अभी तो मेरी 30 उम्र है, 30 साल की। 30 साल, ओके। हाँ, यानी कि कम से कम नहीं तो आप 14 साल के थे। हाँ हाँ, 14 साल 16 साल हो गए लगभग आपको। ठीक है। हाँ हाँ। अभी हमारा जो ज्ञान समझ में आ रहा है आपके, वो उसमें फर्क पता चल रहा है कि बाकी गुरुओं में और हमारे ज्ञान जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है उसमें फर्क क्या है? हाँ हाँ हाँ, पता है, चल रहा है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। सीधा क्लियर ही? हाँ, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत? क्लियर ही है। चलो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं यही चाहूंगा कि हमारे पंथ से आप जुड़े अगर, तो पहले मजबूती से, पूरी मजबूती से ज्ञान को समझ लें, ताकि आपकी नींव अच्छी बने। नींव अच्छी बनेगी तो भक्ति भी अच्छी बनेगी। बराबर है। हाँ, तो इसलिए कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको कि ये ज्ञान में कोई असली है या नकली है। पहले अच्छी तरह समझ। नहीं, ठीक है। हाँ, उस लाइन से ही मैं साधना कर रहा था ना साहिब। हाँ जी। जब आप साधना कर रहा था आगे, हाँ, बाद में मैंने आपका सत्संग सुना यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जो बोली वो बात हमारे साथ बच चुकी है उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रह्मवास्ता की साधना में भी मेरे को आपका और गुरु जी का दर्शन करना है यानी। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो ठीक है, जब मैं आऊंगा बता दूंगा। आपने कहाँ से नाम लिया पहले? जी, हम तो नाम लिए थे आज से 40 साल पहले। 40 साल पहले? जी। कहाँ से?
ये विहंगम योग जो आप देख रहे हैं, ये स्वरवेद महामंदिर देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, सदाफल देव जी महाराज जी। जी सदाफल देव जी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत देव जी हैं वर्तमान में। हाँ हाँ, मुझे पता है, बहुत बढ़िया। चलो जहाँ भी अच्छे लगे आप। अभी हमारा सत्संग सुन के कोई फर्क लग रहा है उसमें और हमारे में? जी, आपका सत्संग सुनकर तो जो है एकदम क्लियर होता जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 40 साल से आप जहाँ लगे थे वहां से मतलब बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको कि गलत रास्ते पे आप? अब क्लियर आपके वाणी से और यहाँ से तो हमको एक ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विहंगम योग से कई लोग आए हैं, 25-25, 30 साल पुराने बंदे आए हैं जो नाम लिए जिन्होंने यहाँ पे अभी, कि उनको 5 मुद्राओं में उलझा दिया गया था। कोई नाक पे ध्यान लगा रहे हैं, सुषुम्ना में ध्यान लगा रहे हैं, सांसों में जा रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो 5 मुद्राएं हैं। जी यही हम आप देखना चाहते हैं। ये 5 मुद्राएं कराते हैं पहले, केवल स्थान साधन तो है कि स्थान बदल देते हैं। हाँ, यही जाल है। जी, विहंगम योग का मतलब है एक स्थान शुरू से लेके अंत तक वही रहेगा, वो शब्द है। शब्द में ही सूरत धरनी है जी। ये बदलेगा नहीं स्थान बार बार, की पहले दीवार को देखा 10 साल दीवार को देखते रहे, फिर फर्श को देखते रहे, फिर खिड़कियों को देखते रहे, ऐसे नहीं। ये तो एक ही जगह, एक ही स्थान पे, एक ही शब्द में बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक वही टिकना है। जैसे निशाना लगाते हैं हम तो एक ही निशाना होता है, पक्षी की आंख। जी ठीक है, जब तक आंख पे बिल्कुल टिक ना जाए निशाना, जब तक हम नहीं तीर कमान छोड़ते, वहां से तीर नहीं छोड़ते। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि पहले हम डाल पे लगाएंगे निशाना, फिर पत्तों पे लगाएंगे, फिर आंख पे जाएंगे, नहीं, सीधा आंख पे। जी। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप ज्ञान समझ रहे हो। अच्छा, अभी कौन से चरण में पहुंच गए हो आप? 5 चरण होते हैं इनके? जी नहीं, हम 4थे चरण में पहुंचे हुए हैं। 4थे में पहुंच गए हो? जी। चलो, बोध हो गया अब आपको हमारे सत्संग सुन के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? जी पूरा बोध हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही आश्रम में इसमें जो शुरू ये 5 भूमिया जो है, हाँ, ये डायरेक्ट किसी को नहीं देते हैं। तो हाँ। पुराने शिष्यों को जो है, जो बहुत एकाध है जो देते हैं, जो सार शब्द का उपदेश। हाँ जी। और यही एक कमी है यहाँ पे आश्रम। यही तो जाल है। देखो 20-20, 40-40 साल तक अगर आपको सार शब्द ही नहीं लिखाया गया, बीच में आपकी मृत्यु होगी, तो कौन सा गुरु आपको बचाएगा ये बताओ? अब वही है कि बार बार गृहजन मिले बहुरी संत का संत, यही कहते हैं। बताओ जी, तो एक जन्म की साधना नहीं है, ये कहते हैं। इनको बस इतना पूछ लो कि जो पिछले बंदे मर गए, जो जिनको 5वां चरण नहीं मिला, बताओ वहाँ वो कहाँ पैदा हुए हैं? अब क्या पता इनको तो कुछ पता नहीं। साहब तो लिखे हैं कि जो गए बहुर नहीं आए, पटवत नहीं समझे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये केवल भ्रमित करते हैं दुनिया को, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने पहले सार शब्द बता दिए तो आधे लोग तो भाग जाएंगे लेके। जी इसलिए इनको 20-20, 50-50 साल लटका के रखो ताकि हमारे पास ही रहें ये लोग। जी ऐसा नहीं होता है। सही साधना में ये नासिकाग्र पर ही जो है 50 साल लटका दे रहे हैं। हाँ, जबकि गीता का ज्ञान है ये, तो गीता में श्लोक है कि नाक पे ध्यान लगाओ। कबीर साहब ने तो इसका खंडन किया हुआ है। चाचरी, सीधे बोला चाचरी मुद्रा नहीं करनी है। जी, ये चाचरी मुद्रा होती है। इनको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, मुद्राओं के नाम ही नहीं पता इनको। जी चलो बहुत बढ़िया, अगर आप समझ गए हो, मालिक की दया होगी आप पे। हम 40 वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन हम वो धुन हमको सुनाई नहीं देगी। धुन की क्या, यही हम जाने धुन कब सुनाई देगी? जो धुन है वही सार शब्द है, उसी का तो भेद बताने आते हैं सतगुरु। कोई अरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। जी उस धुन का भेद बताने वाले इसको सतगुरु कहते हैं। नाक पे थोड़ी नहीं ध्यान लगाना है। अगर कोई अंधा है, मेरी बात सुनो, अंधा बंदा है तुम्हारे पास गया नाम लेने, वो कौन सी नाक पे ध्यान लगाएगा? उसको नाक ही नहीं दिखेगी अपनी तो। जी तो फिर उसको कौन सी साधना दोगे? सीधे दूसरी साधना दोगे क्या? समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, जो आपका ये जो आप ऑडियो क्लिप बनाते हैं ना, हाँ जी, वो बहुत ही अच्छी लगती है। और लिख पाते हैं, इतनी प्यारी लगती है कि पूछिए मत। ज्ञान सुनने के बाद है ना, जो सत्य है वो सच्चे लोगों को प्यारा लगता है। जो झूठे होते हैं उनको बहुत कड़वा लगता है सत्य। अच्छी बात है कि आपको सच्चा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अच्छी बात है। जी, हमारे यहाँ जो यूपी बलिया में ना, ये बाबा बालेश्वर नाथ का मंदिर है। हाँ जी। और ये हनुमानगढ़ी मंदिर है। इसमें हाँ। मैं आता जाता रहता था। अच्छा। ये ज्ञान सुना है ना,
हाँ जी। तो पता नहीं अजीब सा फीलिंग होता है। अब वहाँ पे जाने का मन ही नहीं करता। तो पहले बराबर जाके 30 मिनट 40 मिनट घंटे घंटे भर बैठ के वहाँ पे मैं समय बिताता था। लेकिन ये जब ज्ञान सुनने के बाद ना अजीब सा फीलिंग हो रहा है। मन ही उसमें से लग रहा है ना कि वो सब बेकार की वस्तुएं हैं। बिल्कुल जी, जब सत्य पता लग जाता है तो असत्य से मन उड़ जाता है अपने आप ही। जब तक सत्य नहीं पता लगेगा, जब तक असत्य को तब तक मन के बंदा टाइम पास करता रहता है, जिंदगी बिताता रहता है। लेकिन अब सच पता लग गया, इसलिए अब जो असत्य है उससे मन उड़ जाता है। अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब जुड़ जाए आपसे सत्संगों से। क्योंकि मैं पहले उसमें था जय गुरुदेव में, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया होगा मैंने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से हो गए? कोई बात नहीं, कहाँ से जुड़े थे आप पहले? जय गुरुदेव मथुरा तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कितने साल हो गए? मैंने पहले 10 साल हो गए मेरे को वहाँ पे। अच्छा 10 साल हो गए मथुरा से जुड़े हुए। हाँ। चलो कोई बात नहीं, अब ज्ञान समझ में आ रहा है सारा? तो सारा सत्संग में आप तो सारा का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया यहाँ पे। चलो तो बहुत वहाँ पे जुड़ा था। और एक वो मुझे मेरा फेवरेट भजन था कि ये वाला जो कबीर जी का, कौन सा है? जल में मीन प्यासी नहीं, मेरे बंदे मैं तो तेरे पास में। बहुत बढ़िया। मैं जब मैं इसको सुनता था पर मैं समझ नहीं पाता था। पर आपके सत्संग में मुझे इसका पूरे का पूरा वो मिल गया। क्योंकि मैं सोचता था कि हम लोग कर रहे हैं, वो तो बोल रहा है कि नाम है जप में नाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फेवरेट था पर मैं सुनता था पर समझ नहीं पाता था। किससे मुझे इतना उसका ज्ञान ही नहीं मिल पाता था। पर मेरे पिछले महीने मैंने पापा को एक मोबाइल गिफ्ट किया था। मेरे पापा तो गुरु महाराज को छोड़ के, वो मतलब जय गुरुदेव को छोड़ के संत रामपाल में हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो पिछले महीने वो आपके वहाँ जाके नामदान लेके आए हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। पहले रामपाल जी के उसमें हो गए थे, फिर हमारे पास आ गए। हाँ पापा चलो मालिक महीने आए हैं। अभी 15 तारीख को लिया है उन्होंने। चलो बहुत अच्छा। तो मेरे पापा भी बोल रहे थे कि इनको सुनो, तो मैंने भी आपके सत्संग सुनना शुरू किए। और पहले से देखे तो पर मन में मतलब काली छाई थी कि हम लोग इतना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कोई भी चीज को। हाँ जी हाँ जी हाँ। जैसे सत्संग सुनना शुरू किया ना, हाँ जी, तो सब प्रकार पर उजिला हो गया सारी चीज। चलो मालिक की दया होगी आप पे। सब पता नहीं क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने तो एक देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरी देखी, तीसरी भी देखी। ऐसे मैंने एक दिन में 10 वीडियो देखी आपकी, एक दिन में। अच्छा जी क्या बताया। तभी से मैंने कहा मुझे नंबर की तड़प लगी। मैंने कहा नंबर कैसे मिले गुरु जी का और फोन कैसे करूं। अब नंबर मुझे नहीं मिल पा रहा तो मैंने अपने बच्चे से पूछा, वो अभी आया बीच में। अरे बेटा ये बताओ यूट्यूब पे अगर हम किसी को सर्च करते नहीं कैसे करेंगे, तो हमें आपका नंबर लेना था गुरु जी। तो बोला मम्मी मैं बता दूंगा आपको, अभी रुक जाओ मैं बता दूंगा। तो ऐसे ही मैं वीडियो देख रहा था, इनका अचानक लग गया सतलोक आश्रम वालों गया। तो उससे हाँ, तो उससे आपका नंबर मुझे सही है। नंबर आपका मिल गया। फिर मैंने आपको कॉल लगाई, मेरी बात करते हैं इसीलिए कबीर साहब कहते हैं निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। वो हमारी निंदा कर रहा है लेकिन उसने लोगों को रास्ता बता दिया हम तक पहुंचने का। मैं छुपा रहा हूँ और वो दिखा रहे हैं कि जाओ इससे बात करो। नंबर। हेलो, हाँ साहिब गुरुदेव, साहिब मेरी सतनाम का नाम जो अभी मैं व्हाट्सएप आपको किया था मूल वाणी की ही बुक है आपके पास तो सर। अच्छा अच्छा जी वो चाहिए आपका बता रही तो मैं मंगा लेता और पढ़ता तब तो, क्योंकि आपकी वाणी से मेरी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो गई। मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों का धूल बन जाता है। कोई बात नहीं, हर चीज समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं भी। चलो बहुत बढ़िया, आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप हमारे आश्रम की पुस्तक पढ़ो, ठीक है? लेकिन बिना बताए आश्रम नहीं जाना है, ठीक है? ये ठीक है। हाँ चलो आओ।
हेलो गुरुजी, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? गुरुजी, आपसे बात होके हमें बहुत सी खुशी हो रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम आपका सत्संग सुनते हैं, लगभग 2 महीना हो गया है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सब? अब सब पहले से ही 2013 से जुड़ा था संत रामपाल जी महाराज जी से। अच्छा, फिर तो हर चीज समझ में आ रही होगी। सब कुछ क्लियर। जब हमको सत्संग आपको सुनने को मिला, हाँ जी, एक भगत जी थे, उन्होंने कहा ये सत्संग सुना करो। हाँ जी। तो उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था, लगभग 1 बज गया था। अच्छा, रात के? भूखा ही सत्संग सुनता रहा लगभग 2 घंटे तक। रात का 1 बज गया? नहीं, दिन का 1 बज गया था। अच्छा। फिर सत्संग सुना, फिर अगले दिन सुना, तब से हमारी इच्छा हुई कि हम साहब से बात करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सब कुछ अच्छा लगता है भगत जी। गुरु जी, एक दिन तो ऐसा हो गया हाँ, कि हमारा शरीर छूट गया। अच्छा। हम अपने बेड पे पड़े हैं और हम पता नहीं कहाँ बहुत ऊपर हैं। बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा, हम बता नहीं पाएंगे अब। सत्संग सुन के? हाँ, सत्संग सुन के हमारा खाना पीना छूट गया, भूख नहीं। हमारे जो अपने हैं रिश्तेदार, सगे संबंधी, किसी से कोई लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माता जी कहती पता नहीं क्या हो गया। वो एक भगत जी आए थे, कुछ सुना गए, तब से खाना नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो हमारा मन यही होता है कि हम फिर वहीं चले जाएं एक बार। तो भगत जी को बताया तो भगत जी कहते, हाँ, जब नाम मिलेगा तब जाओगे अब। तब से मैं सुन रहा हूँ। आपकी नंबर ढूंढ रहा था, फिर अभी आपको नंबर हमको एक मिल गया। चलो, बहुत बढ़िया। जहाँ से आप आए हैं सत्संग करके, वहीं से नंबर मिला है। बहुत बढ़िया। और हम मिलना चाहते हैं गुरु जी आपकी। बिल्कुल मिलेंगे, मई में मिलेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी और सत्संग सुनो, सारे सुनो अच्छी तरह, मन लगा के। अच्छा गुरु जी। मजबूत, जितना मजबूत हो जाओगे उतना अच्छा है। बहुत समझ में आता है। और कहीं कमी पेशी होता बता देना। कुछ नहीं पूछना है आप। अब तो वाह गुरु हो गई है, वाहे गुरु। वेरी गुड। पहले कहाँ से नाम लिया था आपने? मैं ये परमहंस अद्वैत। बस इनकी भूल हो रही है, जो आप कहते हो सही है कि ये बाहर के अक्षरों से नाम जोड़ दिया। जोड़ना था परमात्मा के साथ में। जो नी शब्द कह लो, आत्मा कह लो, सतनाम कुछ भी कह लो, से वो रुझान उधर करना था, ये इधर कर दिया। बस ये गड़बड़ हो गई है। बस हल्की सी है, और हल्की सी पल में पहुंचा जाए। अब मैं सोचा पल में कैसे पहुंचे, सब कुछ तो हर पल में पहुंच क्यों नहीं दे। तो पल में पहुंचने का मतलब था हमें अपने आप को देखना था, और देख आ रही है। अब सब संशय सब दूर हो गए, सब कुछ। बहुत बढ़िया। कितने साल से जुड़े थे वहाँ पे? वहाँ पे तो आप लगा लो 95 के आसपास में। 95 फिर 2005 फिर 2000। बहुत समय लग गया। 25 साल हो गए। बहुत समय लग गया। चलो, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त। हाँ, वही कह रहा था जैसे कि सुबह का भूला शाम को आ जाए। इसी जन्म में पहुंच गए तो भूला नहीं जाते। बहुत बढ़िया, इसी जन्म में पहुंच गए, ये शुक्र मनाओ। हाँ, वो कंफर्मेशन जो आपने कह रहा था ना, वो नहीं हो रही, क्योंकि है ना हल्की फुल्की की कमी रह रही थी। जन्मन के चक्कर में अगर मालिक की दया तो जान तो गए थे अंदर से, लेकिन फिर भी हल्के फुल्के मट के रह जाते, तो कोई पक्का भरोसा है पहुंच जाए वापिस नहीं से। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसलिए मैंने फोन किया, बस रहा नहीं गया मेरे से। कोई बात नहीं। पहले कहाँ से नाम लिया था आपने? सर नाम अभी कहीं नहीं दिया। ज्ञान हर चीज समझ में आ रही है, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ, आप बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। सब शरीर के अंदर ही बता रहे थे, बाहर का कुछ शरीर के अंदर। बिल्कुल, ये सारे योगी भोगी सारे जितने भी हैं, ये सब शरीर के अंदर ही बता रहे हैं। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो सब अंदर ही उलझाते हैं। चलो, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। अंदर शरीर के बाहर गुरु जी भेद बताएंगे ना, वो तब समझ में आएगा कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। वो गुप्त भेद है, ठीक है, वो समझना पड़ता है उसको। देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये मुक्ति का मामला है। बिल्कुल जी, धोखे वाली बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बात देखो, पता क्या होता है, जब भी किसी गुरु से नाम लो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपने वाणी के साथ परख लेना है उस नाम को भी, क्योंकि कबीर साहब ने कहीं पर भी कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ा है कि कोई किसी को धोखा दे सके।
कबीर साहब ने एक एक चीज के ऊपर 10-10 दोहे बोले हैं। ठीक है, जब आप नामदान लेते हो कहीं भी तो उस गुरु से बोलना चाहिए आपको कि मुझे दोहे बताओ, मुझे बाणी बताओ कि ये नाम कहाँ प्रमाणित है बाणी में। क्योंकि नाम के ऊपर भी साहिब ने बहुत बोला है कि कैसे नाम देना चाहिए, कैसे नाम होना चाहिए, क्या है नाम, नाम का स्थान क्या है, शब्द गुरु का स्थान, सब कुछ बता रखा है। जब हम नाम देते हैं हम कम से कम 10 दोहे दिखाते हैं, बताते हैं जीव को, ताकि उसको पूर्ण विश्वास हो सके कि नाम कहाँ पे है। क्योंकि वाणी नहीं होगी तो वो विश्वास नहीं कर पाएगा जल्दी, वो भ्रम में रहेगा, पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं सही है कि गलत है। तो हम तो हमेशा ये वो साधना करेगा तो फिर मालूम पड़ेगा ना क्या चीज। साधना तब करेगा जब पहले विश्वास बनेगा उसका। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं पास होता हुआ भी दिखाई नहीं देता हूँ भाई। इसलिए वाणी के द्वारा मैच कर लो कि गुरुजी ने जो नाम दिया है वो सही दिया कि नहीं दिया। जब वो मैच हो जाए उसके बाद पूर्ण विश्वास कर लो, उसके बाद पूरा विश्वास कर लो, फिर कोई 19-21 वाला काम ना हो, फिर पूरे विश्वास के साथ वो काम करो जो गुरुजी ने बताया है। 100% मैं प्रकट होऊंगा, ये साहिब की वाणी है। बिल्कुल, जब हम नाम देते हैं, जब हमारे गुरुजी नाम देते हैं तो मैं कम से कम 10 वाणियां बताता हूँ उस नाम के ऊपर। ठीक है, ताकि जीव को पूरा भरोसा हो सके, क्योंकि भरोसे से ही भक्ति होती है, बिना भरोसे के भक्ति नहीं होती है। तो मैं सबसे यही विनय करता हूँ हमेशा कि आप कहीं भी नाम लेते हो कम से कम 10 वाणियां आप पूछो गुरु से कि बताओ कबीर साहब ने इसी के बारे में बोला है, बताओ, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। वैसे कोई और चुनाव देखिए अपना ध्यान करेंगे इसमें तो टिकट तो मिलेगी माइंड में वगैरह में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। शब्द का आपको भेद मिल जाएगा, सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की विधि बताई जाएगी। उसके बाद आप चलते फिरते उठते बैठते कमरे में भी बैठ सकते हो, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आपका सामर्थ्य है आप उसको एकदम बैठ के आराम से भी सहज होके भी उसको याद कर सकते हो, चलते फिरते भी याद कर सकते हो, खाते पीते भी याद कर सकते हो। ऐसा कोई समय नहीं बचेगा जब आप उसको याद नहीं कर सकते। एक अवस्था ऐसी हो जाएगी कि फिर आप याद नहीं करोगे, फिर वो आपको याद करने लग जाएगा। इसी को बोला है कि माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूँ ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा, आप देखोगे छोटा सा बच्चा जब किसी मेले में जा रहे हैं माँ बाप के साथ, तो माँ बाप का ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे के ऊपर रहता है, खो ना जाए। इसी तरह आपके ऊपर परमात्मा का ध्यान चला जाता है फिर। ठीक है, फिर आपको वो बिछड़ने नहीं देगा, फिर आप उसके समझ लो कि संरक्षण में होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। हम तो कम से कम 2-3 महीने हो गए सुनते हुए, हमें पूरा सत्य पता लग गया। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पहले कौन से गुरु से नाम लिया था आपने? संत वाले तो हरिद्वार वाले। अच्छा, संत वालेश्वर योगी। ठीक है ठीक है। सोहम का जाप देते हैं जो? हाँ, सोहम का जाप देते हैं ना वो तो? हाँ कोई बात नहीं। वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। उनके काफी भगत आए नाम लेने पहले ना, सतपाल जी महाराज भी और इनके भी। आपने क्या अभी पूरा ज्ञान समझ लिया कि अभी और थोड़ी तसल्ली करनी है आपने? हमें कम कितने 4 महीने हो गए सुनते। 4 महीने हो गए सुनते। बहुत बढ़िया। कल चच्चर बार सुना है क्या गाड़ी चच्चर बार में? चलो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा करो, मई तक इंतजार करो, मैं मई में आऊंगा यूपी में। तो हम आपके पास आना चाहते हैं। आप सत्संग सुन रहे हैं? कब से सुन रहे हैं? अरे राम तो चुके हैं धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले कहाँ से जुड़े थे आप? पहले 10-12 साल बाल योगेश्वर जी में। हाँ। अच्छा, सोहम का जाप। हाँ। चलो, रामपाल जी के यहाँ 4-5 साल रहे। अच्छा, बाल योगेश्वर जी के बाद रामपाल जी के पास 4-5 साल रहे। हाँ, 40 साल हो गए लगे धीरे। अच्छा,
तो अभी फिर रामपाल जी महाराज वाले मंत्र कर रहे हो कि छोड़ दिए वो? या कुछ ना कर रहे हो, आपने सत्संग सुन रहे 1.5 साल तक। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मई में ही आपको नाम दीक्षा हो जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है? सही आपको हाँ जी बोलो। क्यों? हाँ जी क्या हो गया? हम सोच रहे कि जीवन में ही मिल जाता। इसी जीवन में मिलेगा। मई 2-3 महीने बचे हैं, मई में केवल। अच्छा जी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? पता लगेगा। मैं खुद फोन करूंगा आपको, मैं खुद फोन करके बुला लूंगा आपको, कोई बात नहीं। आप रो मत, मैं खुद फोन करके बुला लूंगा, आप चिंता मत करो। अभी सत्संग को अच्छी तरह समझो, समझ में तो आ गई ना हर चीज? हाँ सब बिल्कुल। अब तो कुछ बकाया रहा ही नहीं, वो कुछ सभी बता दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप चिंता। लेकिन 5 साल हो गए मुझे एक भी शब्द का वो सही मायने में बोले तो ज्ञान नहीं मिला। जो आपके सत्संग से, अब मैं क्या बताऊं, आपने बोला था ना पान परवाना। हाँ। आपके सत्संग सुनते हैं ना तो मतलब ये हमारी जो जीवात्मा है वो इस कदर तड़प उठती है कि मतलब अपने आप आंखों से आंसू निकलते हैं बस। बिल्कुल, परमात्मा की विरह है ना, परमात्मा का प्रेम है। हाँ। जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हैं उसको, प्रेम तो है। हाँ, ऐसी विरह उठती है अंदर से, ऐसी तड़प उठती है, मतलब इतनी अभिलाषा कि आपसे बात कर ले, थोड़ी अपने लिए हल्का कर ले, मतलब आपसे। चलो कोई बात नहीं, फोन कर लिया करो जब भी आपको ऐसा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन में अटल रहना है। परमात्मा जो बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, और कैसे नहीं मिलेगा, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। ये परमात्मा ने स्वयं अपना रास्ता बना रखा है अपने से मिलन कराने का। नहीं तो 52 अक्षरों में सारी दुनिया उलझी पड़ी है। कोई भी पंथ ले लो, सब 52 अक्षर के गुलाम हुए पड़े। बिल्कुल, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया नकली असली का भेद। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया कौन नकली है कौन असली है, बहुत बढ़िया। और कहाँ हमें जाना है, किससे हमें मिलना है। बस सब तो बस उनसे मालिक से दया, मतलब प्रार्थना करती हूँ तो उनकी दया जल्दी हो जाए हम पे, क्योंकि हम बिल्कुल करने की मैं बात करके उनको धन्यवाद तो कैसे अदा करूँ। तो भाई कितना आनंद मिल रहा है इसका, तो कुछ मैं अपने लफ्जों से व्याख्या नहीं कर सकता इसके बारे में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही चाहिए। आप कभी भी गेप उड़ाओ तो हमारे को जरूर सूचना करना चाहिए जी। बहुत बहुत क्या है आपकी बात तो करो। आप पहले प्रेम रावत जी से जुड़े हुए थे ना? हाँ जी। कितने साल जुड़े थे वहाँ पे? मेरे को गए करीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए थे। ओके, चलो मालिक की दया है, समझ में आ गया आपको। वहाँ पे भी 1000 बंदे जुड़े हुए हैं वैसे। हाँ, बहुत साहब जी, बहुत हमारी इतनी खुशी हो रही है कि वास्तव में कि जैसे किसी आदमी को जैसे करोड़ों रुपए मिल जाए, जिधर कमाए, उसको कितना आनंद मिलता है, उससे भी ज्यादा आनंद मिल रहा है हमारे। मालिक की दया बहुत है। बस हमारे को तो बस हम सब की और विचार मालिक से सुनेगा कभी के कभी। बिल्कुल। जब कभी भी पूरा होता आप हमारे को जरूर सूचना देना साहब जी। आपसे मेरा हाथ जोड़ की बात नहीं है, आपसे जरूर बताएंगे, जब भी आपसे पूरा होता जल्दी आने की कोशिश करो सब। बिल्कुल जल्दी आएंगे। आपका एक भटका हुआ भक्त हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। हम लोग थाम लो मेरा। मैं रामपाल जी के पास भगत था, बहुत किया। मेरी आयु है 65-66 साल। मैंने 17 में लिया नामदान, और मेरे को ऐसे लगा कि मैं बहुत एजड हूँ। इसलिए रोज वो 1 माला बोलते थे, मैं 16 माला करता था। अच्छा। और वो 7 शब्द है सो, वो सतनाम है सो, मैं वो बोलते थे 11 माला में 151 माला ऐसे भक्ति किया। और जैसे जैसे आपको सुन रहा हूँ मेरी बहुत तकलीफ में आ गया, प्लीज बचा लीजिए। क्या तकलीफ हो गई आपको?
तकलीफ कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ थाम लो, मेरे सर पे हाथ रख दो प्रभु। बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं। शरण में जगह दे दो मेरे को। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ही हूँ। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, केवल सत्संग सुनो अच्छी तरह। वो माला सत्संग पिछले 8 दिन से आपके ही सत्संग सुन रहा हूँ और रो रहा हूँ। हाँ मेरे कैसे भी आप जगह दे दो प्रभु। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कह रहा हूँ वो माला वाला छोड़ दो, जो भी वो करते थे रामपाल जी का छोड़ दो और केवल अपने सत्संग सुनो अच्छी तरह मन लगा मेरे को नाम दान दे दो मालिक। काम सब साहब जी, भगत जी साहब, बंदगी साहब, भगत जी मैं संजीवन दास बोल रहा हूँ जी। भगत जी आप तो नाराज तो नहीं हो रहे? कह रहे हैं भगत जी कि संत रामपाल जी का ज्ञान और मदन पंथ का ज्ञान में जो आप लोग डिफरेंस जानना चाहते हैं जी, बिल्कुल मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 100% सत्य वचन बता रहा हूँ कि संत रामपाल जी का ज्ञान भी हम लोग को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संत रामपाल जी का जो ज्ञान बहुत पवित्र ज्ञान है। मैं संत रामपाल जी का भारी हूँ, क्योंकि इतना ज्ञान किसी संत ने आज तक नहीं दिया। शास्त्रों का मूल रहस्य, गीता का, वेदों का, गुरु ग्रंथ साहिब का, सारे का गुढ़ रहस्य, छिपी हुई उस रहस्य को बाहर लाकर हम लोग के सामने प्रकट किए। ये पवित्र ज्ञान है जी, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, संत रामपाल जी का पवित्र ज्ञान है। लेकिन संत रामपाल जी के पास मूल ज्ञान नहीं है, जो मूल ज्ञान जो छिपाया गया था, जो जिससे हमें नाम बिना सब कूड़ बताते हैं संत के नाम बिना सब कूड़ है, उसी तरह संत रामपाल जी के पास जो सत्य नाम अवसार नाम है, वो सत्य नाम अवसार नाम नहीं है। सत्य वचन मैं कह रहा हूँ, मैं को दिल मानता है, ये परमात्मा की के तरफ से नहीं, मैं अपने आप से मैं सही कर रहा हूँ। आपको अपनी जानकारी नहीं है, आपको अगर कुछ हमारे प्रति आपको संदेह है तो आप पूरी तरह से कि जीवन मरण का सवाल है जी, बहुत जांच पड़ताल करिए, समय लगाइए, 10 साल 20 साल समय लगाइए जांचने बताने के लिए, और जांच पड़ताल करिए आपकी हम संत रामपाल जी के शरण में रहें अथवा हम भी संत मदन पंथ के शरण में जाएं। आपकी मर्जी है, इसमें हमारा कोई लगाव नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, इसके लिए हमारा कुछ टेंशन बाजी नहीं है। आप भगत समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा को ये संतुष्टि लगा कि हम संत रामपाल जी के शरण छोड़ करके मदन पंथ के संत बैराग साहब जी के शरण में आकर मैं नाम दान इच्छा लिया, कंठी माला लिया, और मेरे को यहाँ पर सही जचा, मूल ज्ञान यहीं पर है। अब आपकी मर्जी है, आप जांच पड़ताल करें, छानबीन करें, लेकिन किसी संतों से नाराज़गी नहीं करें, किसी संतों को अपशब्द नहीं बोले, किसी संतों से आप भेदभाव मत रखें। आप मेरे से खुलकर बातें भी करें, जानकारियाँ भी लें, मैं सब कुछ मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। नहीं कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बंदी छोड़ साहब बंदगी। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? कहाँ से हो आप? बागवाली से। तो आज आपने किनका नाम लिया जी? मैंने से नितिन दास जी का नाम लिया है। तो इससे पहले आप किस में जुड़े हुए थे? श्री रामपाल जी। तो श्री रामपाल जी महाराज से आपने कब नाम लिया था? श्री रामपाल जी मैंने 2011 में नाम लिया था। तो उस ज्ञान में, रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और इस ज्ञान में आपको? रामपाल जी के ज्ञान में और नितिन दास जी के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। तो रामपाल जी महाराज तो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। मोक्ष का कैसे रास्ता बताते हैं? सार नाम का उनको बता रखा कि सार नाम ओम सो में जो सत्य नाम देते हो तो सत्य नाम है ही नहीं, ओम सो जो देते हैं। तो आपको ये ज्ञान उनसे अच्छा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान लगा। आपके तजुर्बे के अनुसार ये जो मदन पंथी का ज्ञान है, जो नितिन दास जी प्रचार कर रहे हैं, ये ज्ञान मतलब आप आगे ज्यादा फैलेगा? ज्ञान तो हमने पहले भी सुना है, हम ज्ञान से ज्ञान के, क्योंकि ना कि किसी की बुराई करते हैं। संत रामपाल जी ने भी अच्छा ज्ञान दिया हमें, उसके ज्ञान में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप उनका ज्ञान सुनोगे, संत रामपाल जी को, नितिन जी का सुनोगे, तो आपको अपना आप जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, तो क्या वो अब इधर को आएंगे? ये मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ना। देखो, जिसके ज्ञान हम संत रामपाल जी के जो पंथ में आए थे, हम तो ज्ञान समझ के आए थे। जो नितिन दास जी का ये ज्ञान समझा हमने, तब तो हमें इनका अच्छा ज्ञान अच्छा लगा। उस ज्ञान में और उसमें तो बहुत अंतर है।
तो आपके कहने के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बेहतर ज्ञान है हाँ जी, हाँ जी। नितिन दास जी के हाँ पास। जी, हाँ जी।